Wow, great, guys. Good morning. I know it is good afternoon right now, but I would say, yeah, okay. So, hi, guys. Good morning. And it's afternoon right now, but I would like to say good morning because this is going to be fantastic. Today's day is going to be outstanding, and we're really going to have a lot of fun today. And in our business, it's fun with business. मेरा ये रिक्वेस्ट है जिसके भी वीडियो चालू है, आपके जो स्क्रीन पे वीडियो है वो आप वीडियो बंद करो, इसके लिए क्योंकि क्या आप इट इज अ होम बेस्ड बिजनेस, आई अंडरस्टैंड, तो शायद आप बनियान बिनियान में होंगे तो सबको अच्छा नहीं लगेगा. So I would like to invite one of my excellent speaker. He's outstanding, and his name is. Before I invite him, let me make him the co-host. Yeah, I've invited him right now. His name is Vikas Bhel. This guy is fantastic, and I know him not just as a friend, but he's an outstanding guy. जैसा मैं फॉरएवर पहले ज्वाइन किया था इन द ईयर 2000, आई नो हिम फ्रॉम दैट टाइम, एंड ही इज आउटस्टैंडिंग, ही इज सुपर्ब. एज अ ह्यूमन बीइंग इज वेरी गुड. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू चंडीगढ़. मैं जब चंडीगढ़ गया था तो मेरे को एयरपोर्ट में रिसीव करने को आए थे. तो मतलब इतने अच्छे आदमी है, इतने अच्छे है, इनका बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट है. और मैं ये चाहता हूँ ना कि ये जो हमारे जो सेमिनार्स है, आप पूरे आपके डाउनलाइन को, टीम को भेजो, क्योंकि आपका जो पूरा टीम एक्सपांड होने वाला है. एंड एवरी स्पीकर इज गुड. ऐसा नहीं कि यू हैव टू ओनली कम टू माय सेमिनार और राजीव. अटेंड विच एवर सेमिनार यू वांट. जितने आप सेमिनार अटेंड करेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा, और हर टाइम कुछ अलग अलग नॉलेज मिलेगा. हर टीचर आपको कुछ नया नया सिखाने वाला है, तो हर हर स्पीकर अच्छा है. तो आप हर ट्रेनिंग को अटेंड करो. और बाय द वे ये तो फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं बनना है. तो जितना आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और जितना आप अटेंड करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. जिसके वीडियोस चालू है, नीलेश, आई थिंक, या थैंक यू नीलेश. या आई थिंक जिसके भी वीडियोस चालू है, गोपाल जी जरा आपका वीडियो बंद कर दो. नो थैंक यू. या मेरे को यहाँ बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये सबको डिस्टर्ब होता है. या so guys, I would like to bring Vikas. Vikas, can I have you on the screen, please? Yes, Vikas has come. So I'll pin your video, Vikas, so that we see you more and less of me. Vikas looking smart with your cap and red t-shirt, and I think that's the manager's retreat t-shirt both. Yeah. और ऐसे भी आप चंडीगढ़ में हो, एटमॉस्फेयर वहाँ धमाल होता है, सिटी भी बहुत अच्छा है, क्लीन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू. मैं हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करूंगा क्योंकि मेरी हिंदी में टोटल वांदे हैं. तो मैं पहले आपको धन्यवाद करता हूँ. मैं भी हिंदी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ और आप जैसे फोकस्ड है और सक्सेसफुल है. स्पेशली ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है और उसमें आप चमत्कार कर रहे हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू वेलकम यू एंड थैंक्स अ लॉट from all our full team, especially thanks to you for coming and honoring us with your training. Okay guys, so मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी हमारा बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, आपके वीडियो बंद करो, क्योंकि आज का जो स्टार मैं नहीं हूँ, विकास बहल है, और ऐसे भी वो स्टार दिख रहे हैं और उनका टोपी भी फॉरएवर का है, तो वो हमको बिजनेस दिखाने वाले हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके अगर कोई वीडियोस आपके चालू है तो वीडियोस बंद कर देना, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिजनेस पे. तो अगर आप वीडियो बंद नहीं करेंगे मेरे को करना पड़ेगा, तो आप मेरे को क्यों मेहनत करा रहे, खुद करो. या सो विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव योर इंट्रोडक्शन बिकॉज you have been fantastic. You are already a soaring manager with the company. Three times he is qualified for a car plan, 10 times for MR and 5 times for FGR. तो मतलब इतने अचीवमेंट्स आपने जो किए हैं, तो मैं कुछ बात नहीं करूंगा. आप बहुत आउटस्टैंडिंग है और आई वांट यू टू टेक ओवर. सर, ऑल योर्स. थैंक यू सर. Thank you so much, Simon ji, and really I am feeling honored कि right now today I am at with you and your platform, so it's really an honor for me. तो सच में जब आपका कॉल आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि I am coming to at your platform. But forever is really marvelous. तो जैसे हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, our topic is anything is possible with forever living. फॉरएवर एक ऐसा नाम है जो आपके हर सपने को पूरे कर सकता है. और आज मैं अपनी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैं फॉरएवर में आने से पहले क्या था और कौन कौन से चैलेंजेस को पार करके आज मैं कहां पर पहुंचा हूं. सो आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. आई स्टार्टेड फॉरएवर 14 years बैक.
तो जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, दैट टाइम आई वाज बेसिकली हेडिंग एन इंजीनियरिंग कॉलेज, बट आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब. 20 years back, I was working as a PA to Vice Chancellor in a university. That was my government job. तो ऑलमोस्ट 2-3 साल काम करके मेरे को एक बात समझ आया कि जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब इज गुड, वेरी गुड. मैं ये नहीं कहता वो बुरा है, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा था कि शायद अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाता हूँ तो वहां पर मेरे को ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है. देन आई टॉक माय डैड, देन आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू मूव टू प्राइवेट सेक्टर. तो यहाँ पर चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छी कंपनी है, स्टील स्ट्रिप्स ग्रुप करके, तो मैंने उसको ज्वाइन किया. जब प्राइवेट सेक्टर में 5-6 साल काम कर लिया तो मेरे को लगा कि यार ये सेम ही है, बिकॉज दोनों में ग्रोथ नहीं है, स्ट्रगल बहुत है, चैलेंजेस बहुत है. तो उसके बाद देन आई मूव टू माय लास्ट जॉब, दैट वाज बेसिकली आई वाज हेडिंग एन इंजीनियरिंग कॉलेज. तो वहां पर जाने के बाद भी मेरे को अच्छा तो लग रहा था काम करके, बट मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो मैं लेना चाहता हूँ, माई ड्रीम्स विच आई वॉन्टेड टू ऑलवेज अचीव, they were not achieving there. The platform was not basically the right platform, right? But I was okay. मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ और करना चाहिए. बट समहाउ मैंने अपना एक फॉरएवर से पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने लुधियाना से. मैंने मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर यहाँ पे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में मैं ट्रेडिंग किया करता था गारमेंट्स का, राइट. तो ऑलमोस्ट साल 1.5 साल काम किया, उसमें मेरा पैसा बहुत ज्यादा फंस गया. मेरा प्रोडक्ट तो जाता था मार्केट में, बट मेरे पास वापस रिटर्न नहीं आता था, पैसा मेरे को नहीं आता था. सो आई गॉट अपसेट कि यार मैं क्या करूं, अब समझ नहीं कुछ आ रहा. बट इन द मीन टाइम माय जॉब वाज जस्ट गोइंग ऑन. मैं पार्ट टाइम में वो बिजनेस किया करता था. एक बात सबसे पहला जानने का में मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा. यू कैन राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू राइट डाउन, बट येस आई विल टेल यू हाउ वी कैन गेट सक्सेस. लेट मी टेल यू, बिफोर कमिंग टू फॉरएवर लिविंग आई वाज ऑलरेडी सर्चिंग समथिंग. मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था अपनी जॉब के साथ, मैं पार्ट टाइम कर रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि आई वांट टू गिव बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ एंड माय फैमिली. बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं लाइफ को लेकर, बहुत सारी चीजें जो मैंने मिस करी हैं. तो मैं ये चाहता था कि जब मैं आगे बढ़ूं तो मैं कुछ ऐसा करूं कि जो मेरी जनरेशन है आने वाली, जो बच्चे हैं, उनको किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े. बट मेरे को एक चीज समझ आ रहा था, जॉब में कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा. वट एवर विच एवर जॉब आई विल ज्वाइन, देयर विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्रोमाइज. So I was searching something, and fortunately I met with Mr. Azad Singh Thakur. उनको मिला मैं. He was having his 3 shops in Sector 7 Chandigarh. So when for the first time I met him, he offered me the opportunity. He told me कि you are doing a fantastic job in a college. Why don't you come and join Forever? तो मैंने उनको एक ही बात बोला. मैं कहा सर, आई एम अ हेड ऑफ कॉलेज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं कॉलेज को हेड करता हूँ. व्हाट डू यू थिंक आई गो एंड सेल द प्रोडक्ट्स? आई एम नॉट अ सेल्समैन. मैं ये नहीं कर सकता, एंड दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. ये मेरे बस का नहीं है, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं पहले भी अपने पैसे फंसा चुका था, और मेरे को लगता था कि यार ये काम नहीं होता है. जॉब ही ठीक है जब तक चल रही है. बट मैं बार बार आजाद जी की शॉप पे जाया करता था. दोस्तों कहते हैं जो काम परमात्मा आपसे करवाना चाहते हैं ना, आप उसको रोक नहीं सकते. आप जितना मर्जी मना कर लीजिए, अगर आपकी लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी ने आकर आपकी जिंदगी को बदलना है, यू कांट स्टॉप इट. मैं उनकी शॉप पे जाया करता था, बट मैं मानता नहीं था फॉरएवर के. एंड आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट टाइम आई टोल्ड हिम, मैं क्या, अगर आपने दोबारा मेरे को फॉरएवर का बात करा तो मैं आपकी शॉप पर कभी नहीं आऊंगा. मैं आपसे कभी नमकीन बिस्किट बाय नहीं करूंगा, मैं किसी और से करूंगा. बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट. व्हाई यू आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन टू स्टार्ट फॉरएवर? तो देन ही लेफ्ट. वो कहते कोई बात नहीं, तुम विकास अपना जॉब करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मैं आगे से तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा. बट वो मेरा फॉलो अप लेते रहते थे, पूछते रहते थे कैसे चल रहा है, सब बढ़िया, जॉब तुम्हारी ठीक है? मैं क्या, हाँ जॉब बढ़िया चल रही है. बट उन दिनों में माय मॉम, शी वाज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, बीपी प्रॉब्लम था, उनका नीज में प्रॉब्लम था. वन डे आई वाज वेरी मच अपसेट. आई वेंट टू हिज शॉप एंड ही आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर अपसेट. आई टोल्ड हिम कि राइट नाउ माय मॉम इज नॉट वेल. तो उनको ऐसे थोड़ा बहुत चैलेंज है, बीपी बढ़ा हुआ है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम चल रहा है. देन ही ऑफर्ड मी आर्टिक सी एंड एलोवेरा जेल along with garlic thyme. 3 things he offered me. He told me कि just use the product, don't do the business. सिर्फ यूज करके देखो, अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता कोई दिक्कत नहीं है. और उस टाइम मैं बहुत ज्यादा अपसेट था. मैंने बोला ओके डन. बट बिफोर गिविंग टू माय मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक विद माय डॉक्टर whether this is the right product or not, because initially everybody has no faith and belief on forever living, right? uh, is everything fine, Simon ji? I think something is there.
स्क्रीन जो है वो व्हाइट हो गया. आई होप एवरीथिंग इज फाइन, सो आई मे कंटिन्यू द सेशन. You are mute. Yeah, right. Done. आपका मोबाइल म्यूट है सर. You have to unmute yourself. सॉरी. हमारे कभी कभी चाहने वाले आते रहते हैं, बोलते हैं हर टाइम साइमन का फोटो आता है, गेस्ट स्पीकर का आता है, हमारा चेहरा नहीं आता है, तो कभी कभी बीच में आते रहते हैं, बट गॉड ब्लेस देम. थैंक यू सर. थैंक यू. It's fine. Yeah, thank you. So what I was telling you कि I went to doctor and then I showed him these are the products. He said, okay, these are very good products, no problem. You can give to mom. But there is only one challenge. I said, what? He said, your Arctic Sea is good, but it is little bit expensive. बाकी ठीक है, quality is very good, but आपको यहाँ पे इंडिया में सस्ता मिल जाएगा chemist से. I told him, don't worry about the money. Just tell me whether this is the right product or not for my mom. He said, done. Go ahead. कोई problem नहीं, आप इसको दीजिए. Friends, you won't believe, within 3 months she got very good results. उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया. जब रिजल्ट आया तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. Then I told, yeah, this is wonderful product. तब मेरे को आजाद जी ने पूछा, विकास कैसा रिजल्ट है? मैं कहा सर बहुत अच्छा है. It's amazing, wonderful. तो दोस्तों जब अच्छा लगा, फिर उन्होंने पूछा कि विकास बिजनेस करेगा क्या? मैंने बोला सर नहीं, बिजनेस नहीं करूंगा. दिस इज मतलब आई कांट डू दिस बिजनेस एंड नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एनीथिंग. Then he told me, don't sell, just talk to people and tell which benefits your mom have already got. I said, yes, this thing I can do it. इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं लोगों को, दोस्तों को ये बता सकता हूँ कि क्या बेनिफिट मिला उनको. जब उन्होंने यूज किया, रिजल्ट आया, तब मैंने अपने दोस्तों को जब बताया, दोस्तों यू वॉन्ट बिलीव, out of 10 people, 8 straightway told me, sorry, this is not going to happen. ये नहीं हो सकता, तुम क्या बात कर रहे हो? बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्या वो पागल हैं? उनसे नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो ये ठीक कर देगा. But out of 10, 2 just came to me. They said, okay, we are with you. Give us, we want to try it. दोस्तों जब उन्होंने यूज किया, they again got the results. Then slowly, gradually, I started. धीरे धीरे दोस्तों को बताने से मेरे घर पे पैसा आना शुरू हुआ. Then I asked आजाद जी, ये मेरे घर पे पैसा क्यों आया? बोले तुमने दोस्तों को बताया एलोवेरा क्या करता है, आर्कटिक सी क्या करता है, तुम्हें इसी का पैसा मिलता है. पर मैंने कहा मैंने तो बेचा नहीं. कहते नो प्रॉब्लम, पर्सन अपने आप ऑफिस से बाय करेगा, तेरे घर पे पैसा आएगा. दिस इज द बिजनेस. देन आई सेड दिस इज नॉट अ बैड बिजनेस, व्हाई डोंट आई कैन आल्सो डू इट. मैं लोगों को बता सकता हूँ, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ ना. तो दोस्तों मैंने बताना शुरू किया. स्लोली ग्रेजुअली मेरा जो नेटवर्क था वो फैलना शुरू हुआ, मेरे घर पे इनकम आना शुरू हो गया. बट देयर वाज वन चैलेंज विद मी, because today I'll tell you each and everything. Maybe with my testimony, maybe one or two persons will get to know how they can be better in life, right? Because I was heading a college, so there was a ego in my mind. मेरे माइंड में बहुत बड़ा ईगो था. क्या था कि मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं है. Don't teach me, I know everything. I'm already expert. जब आजाद जी ने मेरे को ट्रेनिंग में बुलाना, उन्होंने देखा कि he is right now he is interested for doing his business, so he most of the time he invited me for the sessions. But very reluctantly, I never visited there. मैं उनको बोलता था, सॉरी सर, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए, मैं कॉलेज को हेड करता हूँ, ये तो मैं फटाफट से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने किया भी ऐसे ही. मैंने प्रोडक्ट लिया, अपने फ्रेंड्स को दिया, मैंने प्रोडक्ट लिया, अपने रिलेटिव्स को दिया. 5-6 महीने में मैंने क्या किया, अपने सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को प्रोडक्ट खिला दिया. बट लेट मी टेल यू, आफ्टर 6 months अगेन आई वाज एट जीरो. व्हाई? बिकॉज आई डिडंट लर्न एनीथिंग. मैंने सीखा नहीं था. मेरे को पता नहीं था सिस्टम क्या होता है, मेरे को पता नहीं था मार्केटिंग प्लान क्या होता है, मेरे को कुछ नहीं पता था. मेरे को खाली एक चीज पता था कि सिर्फ इसको दोस्तों को जाकर बता दो, बस काम हो जाएगा. Then after 6 months, I went to my upline, Mr. Azad Singh Thakur. I just went to him, told him कि sorry brother, I'm not able to do this business. वो कहते मैं तो तुमसे पहले से बोल रहा हूँ, तुमको इसको सीखना है, तुम सीखते नहीं हो. मैंने बोला सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूं? मैं सुबह 6-7 बजे मैं घर से निकलता हूं, मेरा बस मेरे को पिक करता है, शाम को 7 बजे मेरे को ड्रॉप करता है. आफ्टर 12 hours I am not able to go and attend your trainings. I can't do it. Then he told me come in my trainings only on Sundays. थोड़ा टाइम तो लगाओगे तभी सीखोगे, नहीं लगाओगे तो you are not going to achieve anything. Then I said okay, done. तो मैंने फ्रेंड्स संडेज को स्टार्ट करना शुरू किया. धीरे धीरे ट्रेनिंग में जाकर मेरे को समझ आया कि इस बिजनेस को करने का तरीका क्या है. What I was thinking, there was one thing in my mind, here I just have to sell the products. For first 6 months, my mind was only with this dilemma कि I just need to sell the products, that's it. लोगों को बुलाना है, फॉर्म भरना है, प्रोडक्ट खिलाना है, बस काम खत्म. जब मैं ट्रेनिंग सेक्शन में आना शुरू हुआ, then I came to know
this is the opportunity which can change my quadrant from employee, self-employed to a business person. I think you all must be knowing. आप सभी जानते होंगे. There are 4 type of people: employee, self-employed, businessman and investor. तो मेरे को ESBI तब समझ आया जब मैंने ट्रेनिंग में जाना स्टार्ट किया. वहां पर मेरे को एक बात समझ आया. आजाद जी ने मेरे को एक बुक दिया पढ़ने के लिए. He told me, if you want to really, if you are serious for this business, just read this book. And that book was Business School. I'll tell you all, if you all want to achieve anything in forever, so this is your starting point. Don't run to sell the products. We are here not a sales people. हमें यहाँ पर सामान बेचना नहीं है. हमें यहाँ पर understand करना है कि एक businessman कैसे businessman बनता है. Then I read the story of Dhirubhai Ambani. When he started his business, he was working at a petrol pump. उसके पास education नहीं था, resources नहीं था, कुछ भी नहीं था, but there was one idea with him that he wanted to do something, right? Then I read that book Business School. वहां से मेरे को समझ आया कि मेरे को अपने टाइम को लेवरेज करना है. मेरे को इस काम को सीखना पड़ेगा. मेरे को उन दोस्तों को सिखाना है जो मेरे जैसे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं. That was basically my turning point. And let me tell you, when I got serious, मैं आजाद जी को पहले ज्यादा सुनता नहीं था. एक दिन मेरे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आया तो I told my friends, now I'm not going to do this job anymore. I am quitting. So when I came to my home, आजाद जी called me up. और कैसे है, क्या कर रहा है? मैं कहा सर अभी बस आया हूँ. यार विकास सीरियसली बिजनेस करते हैं ना? मैंने बोला सर सीरियसली करेंगे. कहते मैं आता हूँ तेरे पास. मैं आता हूँ, मैं हम बैठ के तेरी प्लानिंग करते हैं. मैं कहा नहीं सर, आज आप नहीं आओगे, आज मैं आऊंगा. क्योंकि today is the day when this is my necessity. Earlier it was for last 6 months. This was your necessity. Right now I will build this business. और ये आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं या किसी से बिजनेस अपनी टीम में करवाना चाहते हैं या उसको बिजनेस में लाना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज जस्ट क्लियर हिज माइंड. उसके माइंड को, उसके ड्रीम को बिल्डअप करिए आप. जब तक 6 महीने तक मेरा ड्रीम बिल्डअप नहीं था, आई वॉज नॉट लिसनिंग माई अपलाइन. जब मेरी जॉब में चैलेंज आया तब मैंने बोला कि आज मैं आपके पास आऊंगा सर, आज आप नहीं आएंगे. देन आई वेंट टू हिम, I learned everything. धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया. And let me tell you, this was not easy for me because as I told you, यहाँ जो ईगो था वो बहुत बड़ा था. I was heading a college. मेरे कैबिन में एक पर्सन आने से पहले 50 बार सोचता था. बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कई बार बिग शॉट्स आते थे. They keep on waiting outside my cabin because मैं पूरे कॉलेज को हेड कर रहा था, एडमिशंस के लिए आते थे. तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार बिजनेस तो ठीक है, मैं सीख भी रहा हूँ, पर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे. क्या काम करना शुरू कर दिया. सो सिस्टम को लेने के बाद, एजुकेशन को लेने के बाद, ट्रेनिंग्स को लेने के बाद मेरे को एक बात समझ आया, किसी के पास टाइम नहीं है आपको सोचने का, सुनने का. Nobody is there to bother you. किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं. इसे कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे. तो ट्रेनिंग में आकर मैंने एक बार स्पीकर को सुना. He told us कि कहता कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क ये पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. उस दिन मेरे को समझ आया, ओके डन. तब मैंने दोस्तों अगले दिन से बैग लिया फॉरएवर का, उसमें प्रॉपर किट बनाया, फॉर्म्स डाले, इंटरनेशनल डायरेक्टरी डाला, कैटलॉग डाला, सब कुछ पैक करके देन आई वेंट टू द मार्केट. पहले दिन गया, नोबडी गेव मी एनी रिस्पॉन्स. किसी ने नहीं सुना. अपने फ्रेंड्स को मिला, मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ा दिया. अपने रिलेटिव्स के पास गया, मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स दे मेड फन ऑफ मी कि तेरा दिमाग खराब है, तू कहाँ फंस रहा है, इतनी अच्छी जॉब चल रही है, इतना अच्छा तेरा सेटअप है, तू क्यों पंगे में पड़ रहा है. ये तेरे जैसे लोगों के लिए काम नहीं है, ये तो उन लोगों का काम है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. उन्होंने मेरे माइंड को नेगेटिविटी से भर दिया. पर मैंने एक काम बहुत अच्छा किया, मैं हमेशा अपनी अपलाइन के साथ एसोसिएट रहता था, आज भी रहता हूँ. जब भी मेरा माइंड अपसेट होता था, देन आई रैंक्ड अप टू मिस्टर आजाद सिंह ठाकुर. मैं कहा सर लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं. उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. कहते विकास, लोग उसी के बारे में कुछ बोलते हैं जो इंसान कुछ करता है. जो इंसान करता ही कुछ नहीं है उसके बारे में कोई क्या बोलेगा. डोंट वरी. एक बात बता, तेरी वजह से अगर किसी के घर पे अच्छी सेहत चली जाए तो क्या तूने कोई गलत काम किया? मैंने कहा नो. अगर तेरी वजह से किसी के घर पे पैसा जाता है, तेरी वजह से कोई पर्सन लाखों रुपया महीना कमाता है, क्या तू किसी का बुरा कर रहा है? मैं कहा नो. कहते फिर टेंशन क्या है? तेरे एक हाथ में पैसा है, दूसरे हाथ में हेल्थ है, दोनों चीजें लोगों को चाहिए. यू जस्ट नीड टू टेल देम, दैट्स इट. स्लोली ग्रेजुअली पीपल विल कम टू योर टीम, डोंट वरी. तो दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया. मैं जिस के पास जाता था लोग सभी क्या करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे.
पर मेरे को एक बात समझ आ गया था, कहते हैं जिस जिस पे जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। ये ट्रेनिंग्स में जाकर समझ आया। मैं तैयार हो गया, मैं कोई बात नहीं, कितनी देर मजाक उड़ाएंगे, कभी ना कभी तो हमारा भी टाइम आएगा। तो दोस्तों ट्रेनिंग में जाते रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, स्लोली ग्रेजुअली आई बिकेम सुपरवाइजर। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। आई बिकेम सुपरवाइजर आफ्टर 8 months। मैं आज बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बोलते हैं जी हम तो 3 महीने में यहाँ पहुंच गए, 4 महीने में यहाँ पहुंच गए। मेरे को बहुत टाइम लगा सक्सेस लेने में, बिकॉज आई वॉज न्यू इन दिस इंडस्ट्री। मेरे को कोई लोग जानते नहीं थे। मेरा कॉलेज मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर था। मेरे को लोकल एरिया में कोई नहीं जानता था। बट मैं संडेज को क्या करता था, लोकल एरिया में वर्किंग किया करता था, कोल्ड कॉल करता था, मैं लोगों से मिलने जाया करता था। तो दोस्तों मेरे को एक बात समझ आ गया था कि जॉब करके मैं कभी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता अपना कभी, बिकॉज दैट टाइम वी वर रिजाइडिंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन था। मेरे को पता था हम कभी घर नहीं बना पाएंगे। मेरे पास एक स्कूटर होता था जिसमें मैं डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे, कई बार तो ऐसा भी टाइम होता था। बट मेरे दिमाग में एक बात क्लियर हो गया था कि फॉरएवर में आने के बाद लाइफ चेंज हो सकती है। मेरे को सिर्फ इसमें मेहनत करना है, बस पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो स्लोली ग्रेजुअली आई वेंट टू सो मेनी पीपल। मैंने धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई वाज वेरी मच अग्रेसिव दैट टाइम। मैं बहुत ज्यादा जल्दी से अग्रेसिव हो जाता था, बहुत जल्दी नाराज हो जाता था लोगों से। देन माय अपलाइन गेव मी वन बुक, बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट। उनको पता था कि इसको कौन सी चीज कब चाहिए। उन्होंने मेरे को एक बुक दिया पढ़ने के लिए, डेल कार्नेगी का, जिसका नाम है लोक व्यवहार। राइट, कि आपने लोगों से कैसे बात करनी है। धीरे 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 मेरे अंदर पेशेंस आना शुरू हो गया। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, फॉरएवर इज बेसिकली नॉट द कंपनी टू सेल द प्रोडक्ट। वी डोंट टीच यू हाउ टू सेल द प्रोडक्ट्स, बेसिकली वी टीच यू हाउ टू अपग्रेड योरसेल्फ। Network marketing is basically to change your mindset. Most of the people say, no, no, this is not my cup of tea. I can't sell anything. Don't come in forever to sell the products. Join forever to change your life. आज में और 12 साल पहले विकास में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे वो पर्सनैलिटी है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो एटीट्यूड है, चाहे वो कमिटमेंट लेवल है, वट एवर इट वॉज। अर्लियर आई वॉज वेरी कैजुअल। मैं सुनता ही नहीं था किसी को। मैं कभी अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विजिटेड इन ऑफिस विद जीन्स एंड टी शर्ट्स। मैं इसी में रहता था। तो मेरे अपलाइन ने बोलना कि यार तुम बिजनेस कर रहे हो, यू शुड लुक लाइक अ बिजनेसमैन। तो मैं बोलता था सर लोगों ने एलोवेरा लेना, मेरे कपड़ों में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी पहनता हूँ। बोले एक बार मेरे कहने से करके दे। जब मैं फॉर्मल ड्रेस में गया तो मेरे ही फ्रेंड्स मेरे को पूछना शुरू हो गए कि यार तुम क्या कर रहे हो आजकल, बड़े तुम चेंज हो गए हो। Then I went to my upline, यार वाकई ये तो काम करता है आपका, your idea is very good. The thing is, whenever you want to grow, just listen your upline. Sometime we ignore him. हमें लगता है कि इसको कुछ नहीं पता, मेरे को सब पता है। दोस्तों प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट होता है। मैंने धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया। Now I'll tell you, in my business, 90% team, my 90% team is basically the people who were unknown for me. वो मेरे को जानते ही नहीं थे। पर मेरे को एक बात समझ आ गया था, इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ लोगों को ढूंढना है। वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स को चेक कर लिया, देयर वाज नो वन। रिलेटिव्स को चेक कर लिया, देयर वाज नो वन। देन आई शिफ्टेड टू द पीपल हु वर नॉट नोइंग मी। अननोन पर्संस के पास मैंने जाना शुरू किया। आई विल टेल यू वन थिंग, मैं आपको अलग अलग अपने लीडर्स का स्टोरी बताता हूँ। हाउ आई गेट द सक्सेस। वंस आई वेंट टू अ बैंक, राइट, तो आई सॉ अ पर्सन हु वाज द फर्स्ट डेस्क ऑफिसर, पीआरओ, जिसको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं। वो लोगों का फॉर्म भर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सभी को डील करते हैं। जब मैंने लोक व्यवहार पढ़ा, उसने क्या बोला, अप्रिशिएट पीपल, गो एंड अप्रिशिएट पीपल। देन आई वेंट टू हिम, आई टोल्ड हिम कि यार आप तो बड़ा अच्छा डील करते हो यार, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप हमेशा हंस के बात करते हो, दिस इज सो नाइस ऑफ यू। मैं जब भी आता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। ही वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट टाइम गया, फिर से उसको तारीफ करा। थर्ड टाइम गया, बोला बैठ, तू क्या करता है? मैं कहा सर मैं एक कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। क्या बनाती है तुम्हारी कंपनी? मैं कहा मेरी कंपनी ये बनाती है। तो मैं पहली बार जाकर उनको प्रोडक्ट नहीं बताया, पहली बार जाकर मैंने उनके साथ अपना रिलेशन बिल्ड किया। दिस इज कॉल्ड रेपो बिल्डिंग। पहले मैंने रेपो बिल्ड किया, देन आई पुट फॉरवर्ड माय प्रोजेक्ट, देन आई शोड हिम। कहते हैं डेल कार्नेगी क्या बोलते हैं, अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट को भी पसंद करेंगे, और अगर लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपके प्रोजेक्ट को कभी पसंद नहीं करेंगे। सो दिस वाज इन माय माइंड। मेरे को एक बात समझ आ गया, अगर काम करना है तो पहले अपने आप को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। एलोवेरा तो अच्छा है, फॉरएवर अच्छा है, कंपनी इज वेरी गुड, नाउ द टाइम इज
वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, राइट? तो दोस्तों मैंने उनके साथ दोस्ती करना शुरू किया, धीरे धीरे वो धीरे धीरे मेरे बिजनेस में आए। एंड कैन यू इमेजिन, उनका बैंक स्टार्ट होता था 10 o'clock। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। जब उन्होंने देखा कि यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसके साथ काम करना चाहिए, 10 बजे उनका बैंक लगता था एंड ही यूज्ड टू रीच एट द बैंक एट 9 o'clock। और मैं सुबह 9 बजे से 10 बजे उनको 1 घंटा ट्रेनिंग देता था बिजनेस का। स्लोली ग्रेजुअली ही स्टार्टेड डूइंग हिज बिजनेस। राइट नाउ देयर आर नंबर्स ऑफ सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर इन हिज टीम। गवर्नमेंट जॉब करते थे, अपनी वाइफ के नाम पे बिजनेस शुरू किया। आज उनकी टीम में अलग अलग जगह पे, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस फैंटास्टिकली। But the thing was, what I did earlier, I didn't show him the aloe vera gel. I didn't show him the money. What I did, I just gave him the connection. This is the most important part. Whenever you want to start business with anyone, first of all, go and make a rapport building. आपको उससे रिलेशन बनाना है, प्रोडक्ट बाद में आएगा। ये कहाँ से सीखा? बुक्स के थ्रू सीखा इसको, राइट? देन आई वन ऑफ पर्सन, समटाइम वी गेट प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, हम ना प्री जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, ये तो कभी काम करेगा ही नहीं, दिस इज यू, ही विल नेवर कम इनटू द बिजनेस। ऐसे जैसे जहां पर हम रहते थे गवर्नमेंट अकोमोडेशन में, हमारे घर के डाउनस्टेयर ग्राउंड फ्लोर पे एक पर्सन रहते थे। ही वाज पार्ट टाइम, ही वाज डूइंग अ जॉब ऑफ गार्डनर, माली का काम करते थे वो, एंड ही वाज नॉट फाइनेंशियली वेरी गुड। तो वंस माय डैड मेट विद एन एक्सीडेंट, तो ही केम टू आवर प्लेस, जस्ट आस्क माय डैड हाउ आर यू। तो देन ही वाज टेलिंग माय डैड कि उसको भी थोड़ा नी का प्रॉब्लम है। तो बट मेरे डैड को हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था रिब्स के अंदर, तो मैं उनको फॉरएवर फ्रीडम दे रहा था, आर्कटिक सी दे रहा था। उसने पूछा, अंकल जी व्हाट इज दिस, व्हाट दिस बॉटल इज फॉरएवर फ्रीडम। देन माय डैड टोल्ड हिम, दिस इज अ बॉटल व्हिच कैन गिव यू रिलीफ इन योर जॉइंट्स एंड ऑल द थिंग्स। देन ही टोल्ड हिम, आई वांट, प्लीज गिव मी वन बॉटल। देन माय डैड टोल्ड मी, कहते विकास इसको भी दे। मैं कहा पापा क्या बात कर रहे हो यार, दिस बॉटल इज फॉर 2000 rupees and this person can't afford it. This was my prejudgment, right? Then my dad insisted me, no problem, you just talk to him. मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला, मैं कहा सर ये बॉटल है। बोला कितने का है? मैं कहा इट्स वेरी कॉस्टली। मैं कहा दिस इज फॉर 2000 रुपीज, डोंट वरी, गिव मी 2 bottles. एंड आई वाज सरप्राइज, यार ये आदमी एक बोतल अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 2 बोतल ले रहा है। मैं कहा डू यू नो, आप जानते हैं किस लिए, क्या करोगे आप? कहता मेरे डॉक्टर ने बोला मेरा नी रिप्लेस होना है, एंड आई हैड टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट फॉर 4 लाख रुपीज। अगर 4000 में मेरे को बेनिफिट होता है तो आई डोंट माइंड, आई एम रेडी टू यूज इट। मैंने उनको दिया, विद इन 2 to 3 months he got very good results. He came to my dad, he told him that these are the marvelous products. मेरे डैड ने वैसे उनसे बात करा, क्या तुम पैसा कमाना चाहोगे, तुम माली का काम करते हो, अगर तुम्हें काम सिखाया जाए। He said okay, why not, tell me what is that. मेरे डैड ने बोला इसको काम बता दे। मैं कहा पापा प्रोडक्ट खाना अलग बात है, बिजनेस करना अलग बात है। अगेन माय डैड टोल्ड मी देयर इज नो हार्म, गो एंड टेल हिम। देन आई शोड हिम द प्रोजेक्ट। कैन यू इमेजिन व्हाट ही डिड? ही सेड ओके डन, फिल अप माय फॉर्म, आई वांट टू डू इट। और उस माली ने एक ऐसे पर्सन को ज्वाइन करवा दिया जो कि जिस लड़के ने कमाल कर दिया। ही वाज अ सिविल इंजीनियर, उसका जॉब नहीं था, जॉब अभी छोटा ही था उसका, उसको बिजनेस समझ आया। देन ही स्टार्टेड गोइंग टू लेक, चंडीगढ़ में एक लेक है, बहुत अच्छी जगह है, वहां पर लोग सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं। ही स्टार्टेड गोइंग देयर, ही जस्ट कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल एंड टेलिंग अबाउट फॉरएवर लिविंग। कैन यू इमेजिन, उसने लेक पर किसको ज्वाइन करवाया? चंडीगढ़ के गवर्नर को, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, बिग बिजनेसमैन, ऑल द पीपल दे ज्वाइंड दैट गाय। ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो जिसके पास जाता था बड़े प्यार से बात करता था। अभी क्या हुआ, चंडीगढ़ का गवर्नर, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर किसके डाउन में है? माली के डाउन में, द गार्डनर, whom I didn't want to tell him. मेरे को लगता था ये कभी काम नहीं करेगा। So this business will not go as per your mindset. ये अपने आप चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आज उस माली की टीम में नंबर ऑफ मैनेजर्स आर देयर, नंबर ऑफ मैनेजर्स, डॉक्टर्स आर देयर। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। काम दोस्तों प्रोडक्ट नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, हमें कितना आता है मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। ऐसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। मेरे को आज भी याद है, मैं एक पर्सन, मेरी टीम में सभी लोग मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, मेरी टीम में 5th पास एक माली भी मिलेगा। अगला पर्सन मेरे को मिला, देयर वाज वन लेडी हु वाज यूज्ड टू यूज प्रोडक्ट फ्रॉम मी, एलोवेरा जेली और स्क्रब लिया करती थी वो लेडी। 3 महीने लगातार जब उसके घर पे मैं प्रोडक्ट देने गया, then her husband called me, कहता टेल मी वन थिंग यार, which product you are having? मैं कहा what happened?
कहता मेरी वाइफ एक मंथ के बाद दूसरा मंथ ब्रांड कभी यूज नहीं करती है, तुम यू आर कमिंग ओवर हियर फॉर द थर्ड टाइम, टेल मी व्हाट इज दैट। देन आई शोड हिम द प्रोडक्ट्स। ही वाज वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक, अमेरिकन बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था, गोल्ड मेडलिस्ट था एमबीए के अंदर। And I knew only one thing, everybody will come, the thing is only we should know how to tell them, that's it। एलोवेरा अच्छा है, कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, हमें सिर्फ ये देखना है हमने उससे बात कैसे करनी है। हाउ आई वाज लर्निंग ऑल द थिंग्स, आई वाज लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, बिकॉज आई वाज नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। तो मैं उसके पास गया, स्लोली ग्रेजुअली धीरे 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 रिलेशन बिल्ड किया उसके साथ। एंड एक दिन ऐसा आया जब मैंने एक बुक को पढ़ा, आपने भी सुना होगा उसके बारे में, द सीक्रेट, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव हर्ड एंड लिसन द वीडियो। There I got to know we should faith on law of attraction। मैंने उसको क्या बोला, जो वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने बोला सर मेरी वजह से आप एक काम करिए, अपने ड्रॉर में ना एक पेज को लिख के रख लीजिए, फ्रॉम दिस डेट आई विल डू फॉर एवर फुल टाइम, आई विल क्विट माई जॉब। बोला क्यों, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, 24 लाख रुपीस का पैकेज है मेरा, व्हाई शुड आई क्विट माई जॉब। देन आई आस्क्ड हिम, डू यू हैव टाइम फॉर योर डॉटर? ही सेड नो। डू यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली? ही सेड नो। Do you want time for your family and your daughter and money security? He said yes, if you want it just write it down। बोला ठीक है। उसने लिखा, and you can't imagine, जिस मंथ में उसने लिखा था कि अगले 2 साल के बाद I will do forever full time, January 2000 I think 10 maybe, January 2010 he quit his job। उसने अपना जॉब छोड़ दिया। फॉरएवर की वजह से नहीं छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, I'll tell you how the universe will work for you। वो बैंक में था, उस टाइम बैंक में ले ऑफ हुआ, राइट साइड वाला 30 लाख का पैकेज था, उसको कंपनी ने निकाल दिया कि नाउ वी डोंट नीड एनी मोर स्टाफ। लेफ्ट साइड वाले को निकाल दिया, उसको डर हो गया कि इससे पहले कंपनी मेरे को निकाले, बैंक मेरे को निकाले, आई विल गिव माय रेजिग्नेशन। बिकॉज उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या था कि फॉरएवर इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, उसको पता था। देन वी बोथ मेड द हिस्ट्री। हमने बहुत काम किया, हमने पंजाब के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर हमने बहुत सेमिनार्स दिए। विद इन कपल ऑफ मंथ्स ही बिकेम मैनेजर and right now he is having a wonderful corporate team। So what I want to tell you is this is the business where you will go slowly, gradually it will increase, but the thing is this was not easy for me also। कई बार ऐसा भी काम होता था जब मैं किसी के पास जाता था दोस्तों, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कई बार मैं बैग लेके किसी के पास जाता था, उनको नहीं पता कि विकास बहल का लेवल क्या है, कॉलेज में हेड है। जब मैं किसी के पास जाता था लोग बोलते थे चल भाग जाए यहाँ से, बेकार काम है। मेरे को बोलते थे, अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं करते थे, सर इस महीने हम इतना काम करेंगे ही करेंगे। पता चलता था जब टारगेट मेरा कंप्लीट होने का टाइम आता था, बहुत सारे लोग सेल ही नहीं डालते थे, इस वजह से कहीं ये कहीं आगे ग्रो ना कर जाए। दे जस्ट केप्ट ऑन होल्डिंग देयर सेल। आई सेड नो प्रॉब्लम, तुम सेल डालो या नहीं डालो, मैं आपको सक्सेस होकर दिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज माई फाइट। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर somebody else and nobody is fighting for me। this is my business and I will prove you this business can work। मेरे जो रिलेटिव्स मेरा कई बार मजाक उड़ाते थे कि तेरा दिमाग खराब है, तेरी जॉब भी छूट जाएगी, तू धक्के खाएगा, जिंदगी में तेरा कुछ नहीं बनेगा। लेट मी टेल यू, आज वही रिलेटिव क्या कहते हैं कि यू डिड द फैंटास्टिक जॉब। आज उनके बिजनेस बंद पड़े हैं, उनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ी है, पर फॉरएवर का बिजनेस मेरा पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। हर महीने चेक बढ़कर आ रहा है, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन पीरियड। व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। दोस्तों ये सिस्टम इतना अच्छा है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लर्न द सिस्टम। प्रॉब्लम कहां पे आती है, मेरी टीम में ऐसे भी लोग आए जो बड़े स्मार्ट थे, बट उनका एक ही प्रॉब्लम था, दे वर नॉट रेडी टू लर्न द सिस्टम। उनको लगता था मेरे को सब आता है, मेरे को मत सिखाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा। और पता चला 2 महीने बाद, 4 महीने बाद दे ऑल वर आउट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ये बिजनेस हमारे दिमाग से नहीं चलेगा। इस बिजनेस को चलाने के लिए दोस्तों आपको इसको सीखना पड़ेगा। मे बी you are a wonderful, fantastic person, you are a successful man, if you want to learn the swimming, as Simon Davidson is he is the swimming coach। अगर आपको स्विमिंग सीखना है, you have to go to the water, you have to listen him, you have to listen his commands। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, डूब जाएंगे। सेम इज विद दिस बिजनेस। बहुत सारे लोग मेरी टीम में आते हो, सर मेरे को तो पता है, आप चिंता मत करो, आपकी एज इतनी कम है, हमें क्या सिखाओगे आप। पता चला 2 महीने 4 महीने बाद दे ऑल वेंट आउट। Nobody is right now, nobody is in the business who didn't want to change। Can you imagine who did this business in my team who was having only 10th class education? सिर्फ 10 पास था वो, फॉरेन गया, चेयरमैन बोनस, अपना कार प्लान्स लिए, सब कुछ किया। क्यों? बिकॉज ही वॉज रेडी टू चेंज। कई मेरी टीम में इतने इंटेलिजेंट लोग आए, दे वर नॉट रेडी टू चेंज। देयर वाज ओनली वन थिंग इन देयर माइंड, डोंट टीच मी, आई नो एवरीथिंग।
दोस्तों, जब आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है तो आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, यू नीड टू लर्न इट। जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, सचिन तेंदुलकर इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, राइट, बट ही वांट्स टू लर्न हॉकी, ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। उसको हॉकी के ग्राउंड में जीरो से ही आना पड़ेगा। वो अगर बोलेगा कि मैं ऑलरेडी मास्टर ब्लास्टर हूं, वो क्रिकेट में है, हॉकी में नहीं है। आप हो सकता है मास्टर ब्लास्टर हो सकते हैं, बट यू आर मास्टर ब्लास्टर इन योर प्रोफेशन। But if you want to do the business, if you want to make a history in forever, you have to change yourself. अपने आप को बदलिए, don't try to change anybody. प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब हम लोगों को चेंज करना शुरू कर देते हैं। मैं इसको बदल दूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। सॉरी, you don't have power to change anybody. You have power to change yourself. That's it. Just work on yourself if you want to get the success. Let me tell you, मैं कभी कभी बहुत अपसेट हो जाता था शुरू शुरू में, जब तक मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता था। फिर मैंने एक लीडर को सुना, वो कहता लोग आए या ना आए, लोग सुने ना सुने, आपको अपने आप को चलाना जरूरी है। सिंपल, अपने आप को देखो आप क्या करते हो। देन स्लोली ग्रेजुअली वी लर्न द सिस्टम। मैं आपको आज अपनी स्टोरी के साथ साथ कुछ सिस्टम एजुकेशन भी बता रहा हूं, जो मैं अक्सर अपनी टीम को होल डे ट्रेनिंग देता हूं, राइट, which those are the things which change my life. I'll tell you which I adopted because Mr. Simon is a Jamo person, right? When he rang me up, I always honor him because I know one thing. So many years back, he came in Chandigarh, especially for me and my team. अपना खर्चा करके बाय एयर आए, होटल में रहे, ताज में रहे। मेरे को आज भी याद है, हम दोनों ने मिलकर ताज में बैठ के पूरा स्ट्रेटेजी बनाया। He showed me everything, all his file, how he worked and which type of achievements he has already got. Then he told me, Vikas, if you want to get success, you have to do like this, 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 this. He made me a roadmap for me. So I really regard him. तो इन्होंने स्पेशली हमारी टीम के लिए बॉम्बे से, सोचिए बॉम्बे से फ्लाई करके चंडीगढ़ आना, यहाँ पर अपने खर्चे में रहना। I told him, I will pay for your hotel. I will pay for. No, no, no. This I am not here for you. I am here for me because this is a culture of forever. मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। I feel this is a duty of mine. ये मेरा काम है। I have to grow forever. So salute to Mr. Simon Davidson. This type of leaders we are having. So we are very fortunate. So I'll tell you something. Maybe you know these things, but this is my duty. I'll tell you. Maybe out of I don't know how many people are here in this room. There are around 270 people, right? But I'll tell you, maybe out of 272 will change today. If they are changed, my work is done. It's okay for me. I'll tell you the things which I followed, right? क्योंकि चैलेंजेस भी आएंगे, चेंज भी होना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको फटाफट से मैं वो बताता हूं कि मैंने क्या किया। लेट मी टेल यू, दिस इज अ फैंटास्टिक बिजनेस। हर पर्सन को ये काम चाहिए, सभी लोग इसमें आएंगे। कब आएंगे? जब आप अपने आप को उस प्रोसेस में लेकर आएंगे। इफ यू हैव नोटपैड्स विद यू, यू कैन राइट डाउन, राइट, कि मैंने क्या किया इस बिजनेस के अंदर। फर्स्ट थिंग इज, मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहा इस बिजनेस में, आई मेड अ लिस्ट ऑफ माई ड्रीम्स which I wanted to achieve in my life. मेरे को एक बार समझ आया जब मैंने लिस्ट बनाया, मेरे को क्या चाहिए था। We were residing in a government accommodation. I wrote down कि I want a house. I want to gift a flat to my mom on her birthday. तो दोस्तों, मैंने वो लिस्ट में लिख दिया कि मैंने अपनी मॉम को क्या करना है, बर्थडे पे फ्लैट गिफ्ट करना है। अभी मेरा सैलरी कितना था? इन माय जॉब आई वाज गेटिंग ओनली 10,000 रुपीस. That was my salary 14 years back, right? But the level was very good, but the salary was very low. कई बार ऐसे होता है, आपकी सैलरी और आपका लेवल कभी मैच नहीं करते। मेरे साथ वही था। तो मेरे को आजाद जी ने बोला, राइट डाउन योर ड्रीम्स। देन आई रोट डाउन कि आई वांट टू हैव अ हाउस, आई वांट टू गिफ्ट दैट हाउस टू माय मॉम। ही सेड ओके, नो प्रॉब्लम, रोट डाउन। माय वाइफ, शी इज बेसिकली अ टीचर। वो अपने घर पे बैठकर ट्यूशन क्लासेस देती थी। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि यार मैं अपनी वाइफ के लिए अकेडमी लूंगा। आई विल ओपन एन अकेडमी फॉर माय वाइफ with the name of Behel's Academy. This was in my mind. I wrote it down in my paper. Then I was driving a scooter. पुराना स्कूटर था, पेट्रोल भी डलवा नहीं सकता था, बट मैंने सपना देखना शुरू किया क्या कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी होगी। मैंने सपना देखा। तो दोस्तों, लिखने का फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं कभी लोकल शिमला तक नहीं गया था अपनी वाइफ के साथ। शिमला इज ओनली 80 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग मनी, बट देयर वाज समथिंग इन माय माइंड, आई वांट टू डू इट, राइट। बट व्हेन आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी, आई केम टू नो कि यार यही तो वो अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को मेरे सपने पूरे करवा सकती है। लिख दो, लिखने में क्या जाता है। My both the kids, they both are studying in best of the best school in चंडीगढ़। चंडीगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल में मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं।
राइट। मेरे पास गाड़ी भी लग्जरी आज की डेट में है, मेरा घर जहां पर मैं बैठा हूँ, दिस इज माय होम। आई हैव नाउ अकेडमी इन फ्रंट ऑफ माय होम, देयर इज अकेडमी विद द नेम ऑफ बहल्स अकेडमी, जो मैं लिखा करता था ड्रीम्स में, राइट नाउ देयर इज अ बहल्स अकेडमी। द कार व्हिच आई वांटेड टू हैव, राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग क्रेटा। फॉर मी देयर इज अ क्रेटा, and for my wife there, she is having another car. At that time when I started, I was not having even a proper scooter. So this is the power of writing down your goals and your dreams, right? तो क्या बेनिफिट हुआ, मैं कभी शिमला तक नहीं गया था, फॉरएवर की वजह से आई विजिटेड सो मेनी कंट्रीज, अराउंड 10 to 15 कंट्रीज वी हैव ऑलरेडी विजिटेड। तो मैं सबसे पहले हांगकांग गया, उसके बाद मैं वी विजिटेड टू सिंगापुर, देन जोहानिसबर्ग, देन दुबई। लास्ट ईयर वी वेंट टू कौन सा है वो, स्टॉकहोम में जाकर आए हैं हम, और उससे पहले हम जाकर आए हैं पताया में। एवरीथिंग फुली पेड बाय द कंपनी। सो दिस इज व्हाई दिस वाज हैपेंड, बिकॉज आई रोट डाउन। अर्लियर आई वाज नॉट लिसनिंग माय अपलाइन, मैं उसको सुनता नहीं था अपलाइन को, मैं छोड़ यार बेकार है, लिखने से थोड़ा कुछ होता है। मेरे अपलाइन बोला क्या फर्क पड़ता है यार, वैसे भी तेरे पास कुछ नहीं है, वैसे भी तू 10,000 में जिंदगी जी रहा है, लिख दे, हो सकता है लिखने से तेरे को कुछ मिल जाए। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ, बिकॉज ऑफ राइटिंग डाउन माई गोल्स आई हैव अर्न करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम फॉरएवर लिविंग। This is the first lesson. If you want to get success, you just need to write down your goals. If you can write down, can you raise your hands? If you will raise your hand, it means you all are serious for your business. Thank you so much. This is called the audience. Wonderful. क्या बात है, आपका आपका एक्साइटमेंट देखकर मजा आ गया। वंडरफुल। देखिए एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दबे, जो ही आप परमात्मा से मांगोगे वही तो वो देगा। मेरे को आज भी याद है, when I came initially, I was very much, my words were not positive. I used to say negative words. मैं बोलता था सर ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। आजाद जी कहते थे तथास्तु, तेरे से कभी भी नहीं होगा। मैंने बोला ऐसा क्यों बोलते हो यार? कहते तू ही तो बोलता है नहीं होगा, तू बोलना शुरू कर, होगा होगा होगा, मैं करके दिखाऊंगा, तू देख तेरे से हो जाएगा। देन आई चेंज माई वर्ड्स, फिर मैंने अपने वर्ड्स को बदलना शुरू किया। मैंने जब बुक्स पढ़ना शुरू किया, आई सॉ द पावर ऑफ योर वर्ड्स, राइट। फिर मैंने अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, करते 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 बड़े बड़े लीडर्स मेरी टीम में आना शुरू हो गए, राइट। व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ इन माय माइंड। जैसे दोस्तों घर बनता है ना, घर बनने से पहले आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। द सेम थिंग, यू हैव टू मेक अ ब्लूप्रिंट फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर, वेयर यू वांट टू रीच, वेयर यू वांट टू ट्रेवल, in which house you want to live, which car you want to drive, which type of team you want to have. Just write down all the things. Then I wrote down the things, right? So now whatever I wrote down, all are happened. मैंने 7 September of 2014 मैं जिस घर में बैठा हूँ, बाई चांस सॉरी मैं आपको पिक्चर्स नहीं लेकर आ पाया आज आपके लिए, कुछ जहाँ पे चैलेंज हो गया था, लाइट चला गया, तो वाईफाई मेरा काम नहीं कर रहा था। बट नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर I'll come with the pictures, I'll show you how I achieved all the things. जब मैं अपने पेरेंट्स, जब मैं काम किया करता था, लोग मेरे को सुनते नहीं थे, दैट टाइम आई फील कि यार मैं कहाँ फंस गया, लोग मेरे को सुनते नहीं है, ये काम चलता नहीं है। बट जब मैं आंखें बंद करके उस घर को देखता था, जब हम घर में एंटर करेंगे, माय डैड एंड माय मॉम, दे बोथ विल बी असाइड मी एंड दे फील प्राउड। मैं सिर्फ रोज आंखों में आंखें बंद करके यही देखता था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं आंखें बंद करता था, एक दिन आएगा जब मेरा घर होगा अपना, एक दिन आएगा जब मैं भी फॉरेन जाऊंगा, राइट। तो दोस्तों क्या हुआ, जिस दिन हमने घर लिया 2014 7 सितंबर, ठीक दोपहर 2 बजे, जो मैं सपना लेता था, अपने मॉम के हाथ पे चाबी रखा मैंने, उनके बर्थडे पे घर पे गिफ्ट दिया। when we entered the home, right now we are here, we are a wonderful flat, right, where we are staying. तो जब अंदर आए तो my mom and dad, उनके दोनों का हाथ यहाँ था कंधे पे, what they said, आंखों में आंसू था, कंधे पे हाथ था, we are proud of you। ये प्राउड ऑफ यू वाली लाइन मैं कितने सालों से रोज आंखें बंद करके महसूस करता था। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं देखता था एक दिन आएगा जब मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, एक दिन आएगा। आज मेरे घर के बाहर नीचे क्रेटा खड़ी है, व्हाई, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच दोज ड्रीम्स। मैं खुली आंखों से सपनों को देखता था। दोस्तों आपके लिए पहला पॉइंट यही है, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, जस्ट वॉच। आप उसको रोज महसूस करें और महसूस करें कि यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, आपने ले लिया है वो, राइट। सेकंड, यू हैव टू राइट डाउन द लिस्ट ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। लिखिए अपनी लिस्ट को, डोंट प्री जज। लेट मी टेल यू, आप यू डोंट नो हु विल ज्वाइन यू एंड हु विल नॉट ज्वाइन यू। दिस इज नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द पीपल। दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबका नाम लिखो।
और मैं तो ऐसे करता था, आपको मैं एक बड़े राज की बात बताता हूँ, जब मैं किसी का नाम लिखता था ना, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसके माइंड को चेंज कर देता था घर बैठकर ही। मैं इसके पास जाऊंगा, ये बात बोलेगा, मैं इसको ऐसा बोलूंगा, ये ज्वाइन करेगा। और वो ऐसा ही करता था, क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बताता था कि यू कैन डू इट, डोंट वरी, यू विल डू इट, एवरीथिंग इज फॉर यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट वरी, डोंट वरी। तो वो लोग मेरे साथ जुड़ते गए, राइट। नेक्स्ट, थर्ड वन इज, पहले आपने लिस्ट बनाया अपने ड्रीम्स का, सेकंड लिस्ट बनाया आपने अपना फ्रेंड्स का लिस्ट बनाया, आपने नोन लोगों का लिस्ट बनाया, थर्ड लिस्ट आपको बनाना है दोस्तों। थर्ड काम क्या करना है, यू हैव टू इनवाइट देम, you need to learn how to invite them. Don't tell them कि you have started a business, come and join, drink aloe vera gel, you will earn money. Sorry, हमने जब इनवाइट करना है तो प्रेजेंटेशन नहीं देना है फोन पे, just you need to tell them I have started something amazing and I want you just see this. मैं इसमें बहुत बड़ा धमाल करने वाला हूँ, करोड़ों रुपया कमाऊंगा, आपके लिए बता रहा हूँ। If you are interested, just come at BOBP session. That's it. If he'll ask what is that, please tell me the name. Are you interested to make money? Just come in evening, then I'll tell you. Don't worry. This is called invitation. Most of the time, what we are doing, we are telling each and everything on mobile. This is the company. We are in the market for last 42 years. We are in 160 countries. We are world leader in aloe vera. Come. And what he says, sorry, I'm not interested. Don't do this. Just tell the person, this is, I have joined something great. If you are interested, just come. आधे घंटे का सेशन है, 40 मिनट का सेशन है, आओ, उसके बाद बात करते हैं, सिंपल। Then fourth one is, next one is, you can show the plan. आप उसको प्लान बताइए। Fifth one is after plan, which is the most important part. I'll tell you, always do the closing. Most of the people, they don't know how to close. Whenever you want to do a closing, always take a help of your upline. अपनी अपलाइन से उसको जूम पे बात करवाइए, उसको फेस टू फेस व्हाट्सएप पे बात करवाइए, वीडियो कॉल करवाइए कि सर, this is my upline, and tell your upline, sir, he is my friend, he is interested to do the business, please guide him. क्लोजिंग अपनी अपलाइन से करवाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। एंड यू ऑल आर वेरी लकी, मिस्टर साइमन इज विद यू। इससे बड़ा लीडर कहां से मिलेगा आपको? टॉप लेवल, इंडिया टॉप डिस्ट्रीब्यूटर यू आर। वी विल टेल यू, द पर्सन हु हैज क्रिएटेड सो मेनी रिकॉर्ड्स, उसने पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है ना, तो वो पर्सन आपको सिखाएगा। व्हेनेवर योर गेस्ट विल लिसन मिस्टर साइमन, he can't say no, he will say okay, ready, I am ready to do the business. So you have to use your upline as a party approach. How I learned this thing, I learned from my upline. He told me, Vikas, if you want to get success, don't try to do everything by your own. आपको क्या करना है, आपको अपनी अपलाइन का हेल्प लेना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपलाइन का नहीं लेते, हम लोग सब कुछ खुद करके गड़बड़ कर देते हैं। Don't do this. And last one is the follow up. If today you are asking a person and he's saying no, don't worry, no means never, this is the last no. In every 3 months, हर person का time change होता है. Keep on asking him, keep on asking him. How are you? How is your family? How is your job? Maybe after 2 months, his job is, he will not be there. हो सकता है वो परेशान होगा, आपका कॉल आ गया, भैया कैसे हो, कैसा चल रहा है यार, मेरी जॉब का मेरे को बॉस ने निकाल दिया। अरे आओ ना यार, आओ ना, मैं आपकी बात करवाता हूँ मिस्टर साइमन से, मैं अपने सीनियर से बात करवाता हूँ, एक बार बात करो, वो आपको गाइड करेंगे। He will tell you how you can earn 1 lakh rupee a month in next 6 months. Then he will realize, okay यार, चलो बात करते। मैं बताता हूँ मैं क्या करता था, मैं फॉलो अप ही नहीं लेता था पहले। किसी ने मना कर दिया, मना, चल काटा मतलब काटा, चल दोबारा मेरे को फोन मत करना, मैं तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तो बाद में सीखा भैया ऐसे नहीं होता है, आपकी सोच से सब कुछ नहीं चलेगा। You need to change yourself. Whenever you will change yourself, then your things will change, right? So the thing is, you have to follow only these 5 rules. Make a list of your dreams, make a list of your friends. You need to know how to invite people, show the plan, closing, and the follow up. These are the 6 steps which you have to do it on regular basis. Don't worry, everything will come to you. आपको सब कुछ मिलेगा, but challenge के बाद मिलेगा। Success कभी आसानी से नहीं आता। Please don't go for the success. It is not an easy game. You have to work for it. And if you are ready to get the success, you need to go through from the pain. Are you ready to face the challenges? Who is ready to face the challenge? Can you raise your hands? Challenge तो रहेगा, problem तो रहेगा. If you are not facing the challenge, it means you are not going to touch the success. That's amazing. Simon ji, I must say, your team is excellent. They are very excited people. Wonderful. Their response is very quick. I love them. Wonderful. मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार हम पूछते हैं तो people are very very lazy. They don't want to listen.
they say, oh ठीक है चलेगा, हमने क्या लेना भाई, तेरा आ रहा है ना तो हमें क्यों परेशान कर रहा है. Why you are disturbing us? It's okay, it's your success. But these guys are amazing. Your team is fantastic, right? So let me tell you, friends, challenges will be there, but the rewards are more than your challenges. If you will face the challenge, then you are going to enjoy the rewards. I'll tell you. Can you imagine? I became manager after 2.5 years. मेरे को 2.5 साल लगा मैनेजर बनने में. People used to come and they used to tell me, क्या करता है तू, तेरे को कुछ आता नहीं. मैं don't worry, मैं गलत काम नहीं करेगा. I don't know how to do the wrong things. मेरे को अंडरकटिंग नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, कोई बात नहीं, मेरे को भले टाइम लगे. Why? Because I am building this business for my kids. My building's foundation should be strong. I don't want to make it very quickly, but I want to make it strong. तो मेरे को टाइम लगा, हो सकता है आपको टाइम लग रहा है. Don't worry. Everything. अगर आपको बड़ा 5 स्टार होटल बनाना है तो टाइम लगेगा बाबा. If you want to go for 2 माला building, second 2 स्टार होटल बनाना है, वो तो 4 महीने में बन जाएगा. पर अगर आपको ताज बनाना है तो if you want to make a ताज, you want to make a amazing building, then you have to put some time, right? So I started doing this. I know when I became manager, I was very much happy. So now I will tell you one more lesson if managers are there. तो मैनेजर बनने में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका कॉलर खड़ा हो जाता है. वी स्टॉप लिसनिंग आवर अपलाइंस. नाउ आई एम अ मैनेजर, डोंट टीच मी, है ना. तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आता है. तो आई वाज लाइक दिस. So I stopped listening my upline. He used to call me, Vikas, come, don't disturb me. I'm going for a party today. My friends are coming from different places. He said, okay, no problem. Then my check dipped down. My check and my business dipped down. Then I went to my upline. अरे यार business नहीं हो रहा, क्या करूँ? He told me, यार मैं तो तेरे को बोला था, तू कह रहा है मैंने पार्टी करनी है तो go and do your parties. But if you want to do the business, you have to do like a business. Then again I took my business. फिर मेरे को flight वापस लिया मैंने. Then I became senior manager. Then I achieved my car plan level 1. Then I know for last 10 years I am achieving this manager retreat. Last year we were at Hyderabad में जब हम थे वहां पर, जब हमारा वेलकम किया गया, we were in फलकनुमा ताज. That was amazing palace, right? तो वहां पर जाकर समझ आता है कि what is the benefit of long term vision. जब आप बड़ा सोच रखते हो, then you come to know. Whenever we go to international rallies, when we go and listen Jane Leach and different type of leaders, then we realize that people are, even after 30 years, 35 years, still they are working. And in India, people, what they think we have to work only for 5 years. After that, I will get resignation. I don't want to work more. So हमारे यहाँ का mindset change है. We keep on learning new things, right? Then I became, I know when they offered me, I got a call from company. We want you should join net member as a net member. I was so happy. यार मैं जिसके पास 2 सीसी नहीं होता था, मेरे को कोई ज्वाइन नहीं करता था, आज कंपनी इज आस्किंग मी टू बिकम अ नेट मेंबर. देन आई सेड इट्स ओके, डन. देन आई थिंक last year I became soaring manager, right? So I was not knowing कि I have become soaring manager. 15th of January को I got a call from a person, and the person is basically not from my team. She called me up, sir, congratulations. And fortunately 15th of January को मेरा marriage anniversary होता है. So I thought कि इसको कैसे पता चला कि today is my marriage anniversary. She called me, sir, congratulations. मैं कहा thank you so much ma'am, thank you so much. For what you are giving me congrats? कहती you have become soaring manager. मैं what are you talking about? मेरे को तो पता ही नहीं है. She says yes, देखो magazine में आपका फोटो आया है. तो whenever you start working, the universe will work for you. Don't run for the levels. The levels will come after you. Don't worry about the levels. Everything is for you, right? Then I got a call from Amarjeet sir. He told me, Vikas, I want you should join core as a core member. When he offered me as a core member the post, I was surprised, sir. I am not able to work like a core member. He said, no, मैंने तेरे को बोल दिया, you have to come and work like a core. And right now, I can tell you, if there are 15 lakh people in India, there are only 20-25 people who are a member of core. How it happened? Because I didn't quit. दोस्तों, अगर मैं उस टाइम पे छोड़ जाता, जब प्रॉब्लम आ रहा था, तो शायद आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता. We have to change our attitude. We have to change our mindset. Let me tell you, for last 4 months, people are upset. They don't know how to do it, what to do it. And my team, fortunately, thanks to God, what my team is thinking, this is the right time for building this business. Last month, I got 2 managers in my team. दो लोगों ने manager qualify किया है. In the lockdown period, when everybody is saying nothing is going, nothing is happening. Why it has happened? Because of the attitude. What we are giving the message to the universe,
this is the best time, this is the best time, this is the best time. Our business is growing like anything. पहले हम लोग एक हफ्ते में, let's say on Sundays I was giving education only to 100 people. Right now daily I am giving session to 300 to 400 people a day. Daily I am doing it. Why? Because of this wonderful period. We have to change our attitude. हम इसको कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, that our success will depend upon it. In the last, I just want to tell you one thing, friends. This is an amazing opportunity. Forever can change your life. It can change your generation's life. Don't worry about any challenge. Challenges will be there. But if you will face the challenge, then only you are going to achieve the success. With a small story, I will complete it. एक बार क्या हुआ, एक बार एक बहुत बड़ा राजा था. तो वो राजा अपने बेटे को, जो उसका बेटा 10-12 साल का था, he wanted to make him a wonderful king, right? तो he called a person, very intelligent person. जैसे बहुत बड़े बड़े महात्मा होते हैं, उसको बुलाया, कहता मेरे बेटे को आप बनाइए. वो कहता मैं बना तो दूंगा, but don't disturb me. I need your son for 1 year. Don't ask me what I am doing. He said, okay, no problem. ले जाओ इसको. तो वो ले गया. 1 साल के बाद जब वो वापस लेकर आया उसको, तो उसका वेलकम किया जा रहा था. पूरे राज्य में सब कुछ हो रहा है ना. राजा बैठा है गद्दी पर, सभी उसके लोग बैठे हैं. जब उसको एंटर किया, द किंग वाज सो अनॉयड. राजा ने देखा ये क्या कर रहा है, मेरे बच्चे का हाल क्या कर दिया, कपड़े फटे हुए, इसके सर के ऊपर वो जो बाबा की गठरी रखी हुई है, बाबा आराम से चला आ रहा है. तो राजा बड़ा नाराज हुआ, वो मारने के लिए दौड़ा उसको. तो उसके वजीर ने रोका, उसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, स्टॉप, जस्ट सी, ही इज अ वंडरफुल गाय, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, प्लीज जस्ट वेट ओनली फॉर 2 मिनट्स, सी व्हाट ही सेज. ही सेड ओके नो प्रॉब्लम. आया तो वो कहता, उसने उसके राजा के बेटे का बोला कि बेटा तू लेट जानी चाहिए, तुम लेटो. उसने अपनी जो उसका बैग था उसमें से एक हंटर निकाला और उसके राजे के बेटे के हंटर मारना शुरू कर दिया. तो उसने हंटर मारा तो राजा को बहुत गुस्सा है, कहता नाउ आई विल किंग दिस मैन, आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम. तो उसका वो वजीर बोला सर 2 मिनट वेट करो, हम इसको अभी पकड़ते इसको मार देंगे. वो 2 मिनट के बाद क्या हुआ, सब खत्म किया. तो राजा ने उसके जो उसके पुलिस वाले थे, उसने पकड़ा उस फकीर को, बोला तुमने क्या किया, हाउ डेयर यू, कि तुमने मेरे बेटे को ऐसे कैसे किया. कहता दिस वाज द लास्ट लेसन व्हिच आई वांटेड टू टीच टू योर सन. व्हाट इज दिस लास्ट लेसन. कहता सर ये राजा बनके कभी महसूस नहीं कर पाएगा कितना पेन होता है व्हेन समबडी हर्ट्स यू. ही विल नेवर बेयर दिस पेन, बट दिस वाज हिज लास्ट लेसन. नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन. तो व्हाई ही डिड दिस, बिकॉज़ कहता जब वो किसी को ऑर्डर देगा कि इसको हंटर लगाओ, तो ही शुड नो व्हिच टाइप ऑफ पेन ही इज गोइंग टू गेट, राइट. सो दिस इज द सेम थिंग, व्हेनेवर यू विल गो इन पेन, God wants to make you strong. Don't worry. If you will go through from the pain, you will know how to come out of it. Because whenever your team will go through pain, you must be knowing कि यार अगर ये problem में जा रहा है तो कितना मुश्किल है आज इसके लिए. When today my team tells me, मेरे को बताते हैं वो कि sir we are in pain, I tell them don't worry, this is the solution because I have already felt this pain. So don't worry, if you are going through the pain, God wants to give you something amazing. वो आपको बहुत बड़ा reward देने वाले हैं. Be with forever. और फॉरएवर के साथ लगे रहिए. नेवर एवर थिंक अबाउट क्विटिंग बिकॉज सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच एंड ओवर टू साइमन सर. थैंक्स अ लॉट सर. अमेजिंग. आई मीन वो जो लास्ट का स्टोरी बहुत अच्छा था और मेरे को अभी भी याद है जो हम लोग गए थे व्हेन आई कम टू चंडीगढ़. आई थिंक वी आर गोइंग टू मोहाली आल्सो. या पटियाला वी वेंट टू पटियाला. yes we got to Patiala also and we did a seminar there, so it was amazing. सर आपका आज का जो मीटिंग जबरदस्त था, लेकिन यू नो माय जो मेरी टीम है आपकी बहुत तारीफ कर रही है, तो थोड़ा मेरे को जेलसी हो रहा है. लेकिन मेरा ये मेन हुआ है कि आई विल अलाउ देम बिकॉज़ दे हैव रियली टॉक्ड वेरी हाईली इन द चैट. मैं सबको चैट खोलता नहीं हूं, नहीं तो बाकी का कुछ रॉन्ग चीज चालू हो जाता है. तो गाइस आपको अगर कोई सवाल है विकास जी को, मैं 3 क्वेश्चन अलाउ करूंगा, ओनली 3 क्वेश्चंस. If you can put in the chat any questions for Mr. Vikas, I will put the message. Thank no. आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज चैट में डाल देना. So I will try to ask those 3 questions to Mr. Vikas, as Vikas is very experienced. अगर आपका कोई सवाल है फिर मेरे को पूछना पड़ेगा, तो आप भी सवाल करो. ये हिंदी क्या नहीं, इंग्लिश में टाइप करो. I can't understand this. सर बोलो. अच्छा सर मुझे सुना कर सर, I don't know. Let me see if I can read that. हाँ, एक का सवाल है सर, which books we need to read? Oh, wonderful. That's great. Sir, you should go. Yeah, I'll tell you. You should start with Business School. That is an amazing book written by Mr. Robert T. Kiyosaki.
बिजनेस स्कूल, और उसका जो नेक्स्ट वर्जन है दैट इज अगेन वेरी गुड, 21st सेंचुरीज बिजनेस। आज का जो टाइम है, दैट इज अ टाइम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यू जस्ट रीड दैट बुक, देन यू कैन गो विद द बुक ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड्स, written by T. Harv Eker. Whenever you will read that book, you will come to know how to create your blueprint of your finances, जो हमने आज तक कभी नहीं सोचा। दैट इज अमेजिंग बुक। और जो लोग थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं मेरे से नहीं होगा, दे पीपल कैन गो विद द बुक ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी का बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज एन अमेजिंग बुक। ठीक है, और एक सवाल है आपके लिए। सवाल तो बहुत आने वाले हैं, लेकिन मैं उसके लिए 3 ही बोला था। एक सवाल है कि आप बहुत, मतलब आप खुद बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपके जो साइड में जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं, हर टाइम कुरकुर कुरकुर करते रहता मतलब समझ गए कि आप लेकिन पॉजिटिव हो, लेकिन आपके जो साथ में जो रहते हैं ना वो सब नेगेटिव है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि टेल देम what you are doing, and if they are following it is good, if they are not following, tell them God bless you, thank you so much। अगला क्वेश्चन ढूंढो। we can't make anybody positive, वो उसी को बनना पड़ेगा। हम किसी को पॉजिटिव बनाने जाएंगे तो हम ही नेगेटिव हो जाएंगे। so don't put your energy to make anybody positive। बॉस, मैं हर टाइम क्वेश्चन पूछता हूं, इस टाइम तो फटाफट आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई हैव टू डू अ क्वेश्चन आंसर राउंड विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हैंडल पीपल फ्रॉम अदर एमएलएम्स? मतलब दूसरे एमएलएम वाले जो यहाँ चोरी करने आते हैं या दे ट्राई टू ब्रीफ हिम, हाउ डू यू हैंडल दैट? राइट, तो सर मैं तो उनको एक ही बात पूछता हूँ। आई जस्ट आस्क देम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हाउ मेनी इयर्स दे हैव ऑलरेडी इन द मार्केट। सबसे पहले मैं बताता हूँ, वी आर बेसिकली किंग इन द नेटवर्क मार्केट, वी आर हियर फॉर लास्ट 42 years। शो मी व्हाट इज योर कंपनी, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ योर कंपनी, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ योर कंपनी, कहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो, क्या बनाती है आपकी कंपनी। इसके बाद उनका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि क्या इस लेवल का पैसा देती है। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 143%, and there is no company in the world who can give you 143%। BRP पे कोई भी बिजनेस नहीं देता, everybody is giving the margin on below the distributor price। तो ये जो क्वेश्चंस का आंसर उनको मिलता है, then they feel कि यार आपकी कंपनी सही है। and the best part, Simon ji, I'll tell you, whenever I talk to them, I always talk them with a confidence। वो मेरा कॉन्फिडेंस देख के खत्म हो जाता है, उसका हिम्मत ही नहीं होता वो अपना कंपनी का सामने मेरे सामने खोलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सर आपका जवाब देखिए, आई थिंक बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलो हम लोग 3 बोला था, लेकिन एक क्या 3 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री। यह भी लास्ट सवाल है कि हाउ डू यू टेल द फर्स्ट पीपल टू फ्रीज देयर 2 सीसीस? राइट, पहले टाइम 2 सीसी कैसा बोलने चाहिए? समझो कोई बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, व्हाटएवर, मतलब उन लोगों का क्या प्रॉब्लम क्या है? उन लोग बोलते पैसा नहीं है, लेकिन एक हफ्ते का मतलब गर्लफ्रेंड के साथ गोवा गए, उसके लिए पैसा आ गया, लेकिन बिजनेस करने के लिए नहीं है। सर बिल्कुल सही बात है, उनके पास पैसा है। मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल देम द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पूरा प्लान दिखा दिया। फिर मैं उनको बोलता हूँ देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग फॉरएवर, वन इज द स्लो ट्रैक एंड वन इज द फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक में तो 2 महीने में करो आप, फास्ट ट्रैक में यू कैन गो विद 1 go। एंड आई टेल देम व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग 1 go। वो बोलता है क्या बेनिफिट है सर? इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि एक तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा इकट्ठा, दूसरा कल को आपके साथ कोई प्रोडक्ट घर पे मिलने आता है तो आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं यूज करने के लिए। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, योर टीम विल डू द सेम विच यू विल डू। आई टेल यू हाउ। लेट्स से इफ देयर आर 20 people, I am giving them presentation and everybody is joining with 1 aloe vera gel, I will get the incentive of 6,000 rupees। if everybody is joining with 1 bottle, you will get the incentive of only 6,000। and if you will complete your business with 2 cc 1 go, your 20 people will go with 1 go 2 cc। your energy will be same, effort will be same, and 20 people, if 20 people are going with 1 go, your check will be 1,20,000। तो आपको 1,20,000 कमाना है या 6,000 कमाना है, चॉइस इज योर्स। सो देन पीपल से ओके वी वांट टू गो विद 1 go। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि क्या हम लोग करते हैं ना, तो वो क्या घर का गाय वो गाय का दाल, व्हाटएवर दैट डायलॉग इज, वही होता है। तो इट्स फैंटास्टिक एंड बहुत अच्छा था आपका ट्रेनिंग। अनदर वन थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज, जो हमारे जो क्वेश्चंस बहुत हैं, और आपके लिए तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आए हैं, शायद पीपल लव यू फॉर माय टीम। So I would like you to once come and not today but some other day, if we can invite you again, and maybe you can do a marketing plan for us, and it will be great.
So I would like to thank Rajiv and our full team. Bharti is in our team, and हम लोग का एक group है पूरा जो volunteers हैं हमारे, and Right. we have a fantastic team. So from them also I like to thank you, and thank you for my full team. God bless you. All the best. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks Thank a you lot. so Thank you, sir. Thanks for